कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का विवादित बयान सत्ता में आए तो 1 घंटे में कर देंगे इलाज। वक्फ कानून पर कांग्रेस सांसद की बड़ी धमकी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का विवादित बयान सत्ता में आए तो 1 घंटे में कर देंगे इलाज। और वक्फ कानून पर कांग्रेस सांसद की ये बड़ी धमकी देखने को मिली है। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये कश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं, इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना इस बयान के बाद उनका, सुनिए। तो इमरान मसूद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं। इमरान मसूद साहब, ये 1 घंटे में साफ कर देंगे, इसका मतलब क्या? धारा 26 में जो हमारे अधिकार हैं उनको कुचलने का काम किया है, संविधान को रौंदने का काम किया है। लड़ाई मैंने पूरा अगर आप देखेंगे तो पूरे परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि यह लड़ाई मुसलमान की नहीं है, लड़ाई संविधान की है और संविधान के ऊपर ही हमला है और हम इसको नाकाम कर देंगे और पार्लियामेंट में आकर के इसे खत्म कर देंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो लोकतांत्रिक तरीका है। लोकतंत्र में कोई अजर और अमर थोड़ी होता है। ठीक है, लेकिन जो आपकी टोन है, जिस तरीके से आपने कहा, लोग कह रहे हैं कि फिर इमरान मसूद और ओवैसी साहब में क्या अंतर रह गया? वो 15 मिनट की मोहलत मांग रहे थे, आप 1 घंटे की मोहलत मांग रहे हैं। नहीं, गलत बात है। देखिए, मैं लोकतंत्र के अंदर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। लोकतंत्र, आपके पास संख्या बल के आधार पर आपने हमारे अधिकारों को बुलडोज कर दिया, लेकिन हम कभी भी संख्या बल के आधार पर समाज के किसी भी वर्ग के अधिकारों को बुलडोज करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कल्पना नहीं कर सकते कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब राइट टू इक्वालिटी की बात की हो, सबको समान अधिकार की बात की हो, तो हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को चकनाचूर करने का काम करने की सोच भी सके। आपने चकनाचूर कर दिया है बाबा साहब के सपनों को। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि 1 घंटे में साफ, तो ऐसा लग रहा है कि आप एक खास तरीके से धमकी देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जब हम सत्ता में होंगे तो अपने हिसाब से चीजों को भाई लोग, एक बात तो बताइए, एक कैबिनेट की बैठक के अंदर इसको साफ कर देंगे, उसमें कौन बड़ी बात है? एक तरीका ही तो है काम करने का। कैबिनेट की बैठक में एक ही बैठक के अंदर एक होकर के हो जाएगा, पार्लियामेंट में आ जाएगा, हमारे पास संख्या होगी, हम इसे बदल के रख देंगे। और कौन सी बड़ी बात है इसमें? कौन लंबा चौड़ा कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो कहेंगे कि साहब, ये जिस कानून को खत्म करने की आप बात कर रहे हैं वो तो संसद के दोनों सदनों से ही पारित हुआ है, राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगाई है। आप संसद का तो अपमान नहीं कर रहे हैं। कानून पारित हुए, क्या उनमें संशोधन नहीं, क्या उनमें संशोधन नहीं हुआ है? संशोधन तो उनमें भी हुआ है ना। संशोधन तो हमने जो कानून बनाया था उस कानून में आपने किया है ना। तो इसमें कौन सी बात है? इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके ऊपर इतना विवाद? असल में क्या है, एजेंडा आपके पास है नहीं, आप ये बातें चलाना चाहते हो। मसूद साहब, आप बता दीजिए, वक्फ के इस नए कानून में क्या गलत है जिसको आप बदल देंगे 1 घंटे? अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, आपने वक्फ बाय यूजर के अंदर एक लाइन लगा करके आपने इसे पूरे के पूरे मामले को ऐसा खड़ा कर दिया कि मुसलमान जाकर के सिर्फ अदालतों के चक्कर काटता रहे। आपने एक भी जगह बार बार पसमंदा करते हो। पूरे कानून में ये बताइए, आप पसमंदा मुसलमान के बच्चों के लिए करेंगे क्या? उन बेवा के विधवाओं के लिए आप करेंगे क्या? आपने जो छात्रवृत्ति बच्चों को, गरीब बच्चों को मिलती थी मुसलमानों को, आपने रोक दी। लगातार अल्पसंख्यक विभाग का बजट आपने घटा दिया। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तबाही के कगार पर ला दिया कि पिछले 10 साल में लगातार उसका ग्राफ गिर रहा है। उनको वहां तनख्वाहों के लाले पड़ गए। तो आप ये बातें जो कहते हो करते नहीं हो। दिक्कत क्या है? जो बोल रहे हैं वो होता नहीं। लेकिन इमरान मसूद साहब, आपने भी सुना गृह मंत्री को संसद में, हमने भी सुना, पूरे देश ने सुना। वो कह रहे थे कि जो उम्मीदें वक्फ बोर्ड से भी देश के मुसलमान कर रहे थे, उसने भी हालात कहां बदले। तो आपने इस बिल के अंदर कौन सी ऐसी बात रखी या इस कानून में कौन सी बताई कि आप इसमें आमदनी बढ़ाने का जरिया आपने बताया हो? आपने इस बिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो उस कब्जा धारक लोग हैं उनके लिए लिमिटेशन एक्ट हटा करके सुप्रीम कोर्ट में एडवर्स पोजेशन का रास्ता खोल दिया। पहली बार तो नहीं हुआ इमरान मसूद साहब की वक्फ बोर्ड में जो कानून है उसमें किसी तरीके का बदलाव हुआ हो। 1959, 64, 69, 84, 95, 2013, जब इतने बार संशोधन हो सकते हैं उस कानून में, तो एक बार और सही, क्या दिक्कत है? नहीं, सब संशोधन में वक्फ की जमीनों को संरक्षण की बात की गई। आपने वक्फ की जमीन हड़पने की बात की। आपने तो सारी जमीनें हड़पने की बात कर ली इसमें।
लेकिन वो तो आप ही का हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूपीए के वक्त में जस्टिस सच्चर कमेटी जो बनी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि देखिए साहब, वक्फ बोर्ड में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, तभी मुसलमानों का भला हो पाएगा, जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई थी वो अब हम कर रहे हैं इस कानून के जरिए। 2006 के अंदर जब ये वक्त सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को आधार बना करके 2013 का अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट में उस सारे प्रोविजन की गए कि किस तरह से वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन किया जाएगा। आपकी सरकार आ गई, 10 साल में आपने काम नहीं किया। अब आप क्या, आपने तो कब्जा की हुई संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने की तैयारी करा दी कि वो सारी संपत्तियां खुर्द-बुर्द हो जाएं। ठीक है, लेकिन 2006 में जो रिपोर्ट आई उस पर आप भी तो कानून 2013 में ला पाए ना। आपको भी तो 7 साल लग गए संशोधन लाने में। आप इनसे कह रहे हैं कि आपने 10 साल क्यों लगा दिए? अंतर कहां है? ऐसा है, उसके ऊपर वक्त के ऊपर जेपीसी बनी थी, जेपीसी की रिपोर्ट आई, फिर कानून बना उसके ऊपर। लेकिन क्या 2013 के संशोधन के बाद भी वक्फ बोर्ड में वो ट्रांसपेरेंसी आ पाई थी? ये जो 162-163 करोड़ की कमाई का आंकड़ा, ये तो इसी साल का है जो किरण रिजिजू ने बताया। नहीं तो 10 साल की जिम्मेदारी तो इनकी है। वक्फ बोर्ड कोई संस्था नहीं है, वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन काम करती है। ये जो नैरेटिव बनाने की प्रयास किए जा रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है, आपके लेकिन अधीन है, आप ये सुनिए, जी बोलिए। ये आपके अधीन है और आपकी जिम्मेदारी थी कि आप बताएंगे क्या होगा। लेकिन जो इस कानून के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि इस देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी राज्य का वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं है जो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह भी दे पाए। सब राज्य सरकार के अधीन देख रहे हैं। अरे यही तो मैं भी कह रहा हूं मेरे भैया, यही मैं भी कह रहा हूं। हम इससे कुछ अलग नहीं कह रहे, हमने उस वक्फ की प्रॉपर्टी के संरक्षण की बात की। ठीक है, लेकिन अब हो ये रहा है इमरान मसूद साहब कि देखिए पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और वो प्रदर्शन हिंसक हो रहा है और टारगेटेड हो रहा है। आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि आपके जिस तरीके के बयान आ रहे हैं इससे लोगों में हिंसा भड़क रही है। अरे आप मेरा बयान चलाइए ना, मैंने तो वहां खड़े होकर के मरे मजमे में ये बात कही थी। जब सुनिए मेरी बात, जी बोलिए। जब हम संविधान के रक्षा की बात कर रहे हैं, जब संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, तो दोहरे मापदंड नहीं हो सकते कि हम कानून को अपने हाथ में लें। कानून को अपने हाथ में लेने वाला व्यक्ति कभी संविधान की रक्षा की बात नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, इमरान मसूद से तो इसी तरीके के बयानों की उम्मीद है, चाहे वो 2014 हो या 2025 हो। उनके प्रति मैं जवाबदेह नहीं हूं, मैं देश के प्रति जवाबदेह हूं, उनके प्रति जवाबदेह नहीं हूं मैं। उनका काम नफरत फैलाना है, मेरा काम मोहब्बत करना है। उनमें और मेरे में बुनियादी फर्क इतना ही सा है बस। लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो तो यही कह रहे हैं ना कि 14 में भी इमरान मसूद ऐसे ही थे जब आपने बयान दिया था प्रचार के दौरान लोकसभा में, और 25 में भी आप इसी तरीके का बयान दे। जवाबदेह नहीं हूं, धन्यवाद, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, जवाबदेही नहीं है, लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल जल रहा है इसकी तो जवाबदेही किसी की तो कहा है ना मैंने, अभी तो कहा है सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए और सब सरकारों को लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो हिंसा हो रही है, ये हिंसा के बानी कौन है? ये हिंसा कौन फैला रहा है? कौन करा रहा है हिंसा? सबके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। तो कौन फैला रहा है ये हिंसा? कौन फैला रहा है? आप देख नहीं रहे? संभल नहीं हुआ, बहराइच नहीं हुआ, गुना नहीं हुआ, ये भी तो हुए हैं ना। मुर्शिदाबाद हो रहा है, सब जगह हिंसा हो रही है। इस हिंसा के ऊपर काबू आना चाहिए और बिना किसी फर्क के इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन इमरान मसूद साहब, एक विधेयक संसद से पारित होता है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं, तो गला 1 दर्जन याचिकाएं हैं। जो मामला अदालत में है उसके लिए सड़क पर इस तरीके से आगजनी। अरे तो मैं तो खुद कह रहा हूं भैया, तो याचिका दाखिल करना मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैंने संविधान के अधिकार का, संविधान में दिए हुए अधिकारों का इस्तेमाल किया है और सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है संविधान का। संविधान के ऊपर अगर हमला हुआ है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुहार करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुहार लगाएंगे, तो फिर इस बयान की क्या जरूरत है कि 1 घंटे में इलाज कर देंगे जब आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट? तो अरे जिस दिन आएंगे तो कर देंगे ना। पहले नहीं हुए क्या? पहले नहीं हुए क्या? ये कोई पहली बार हो रहा है क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या इमरान मसूद को? नहीं, क्यों नहीं? अरे भाई जाता क्यों मैं सुप्रीम कोर्ट? अरे जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो 1 घंटे में इलाज की जरूरत क्या है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। अरे तो जब आएंगे तब करेंगे ना ये काम। तो जब हमारे पास बीमारी का इलाज जानते हैं, मतलब आप मान रहे हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट से आपके हिसाब से फैसला नहीं मिलेगा, आप ये मानकर चल रहे हैं? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट, तो निश्चित रूप से मिलेगा। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए इमरान मसूद साहब, जब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, आप कह रहे हैं कि सर्वोच्च अदालत पर भरोसा है, तो फिर ये कहने की जरूरत क्या है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 1 घंटे में इलाज कर देंगे? बार-बार उखड़ते रहिए, मैं नहीं बोलूंगा इससे ज्यादा। नहीं, आपको कहीं एहसास है कि जल्दबाजी में गलत बोल गए आप सुलझे हुए नेता हैं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं गलत बोला, सही बोला मैंने। गलत क्या बोल दिया इसमें भाई? बिल्कुल सही बोला। एक तरीके की धमकी है।
इसमें धमकी कहाँ गई? धमकी आप समझ रहे हो, मैं तो धमकी नहीं दे रहा हूं। मैंने आप धमकी इसमें दो देने की काम औकात कर रहे भी नहीं हैं। है। आप एक तरफ लोगों को भड़का भी रहे हैं जो आपके विरोधी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सर्वोच्च अदालत से हमें नहीं। भरोसे की उम्मीद नहीं है, फैसले की उम्मीद नहीं है। ये दो काम एक साथ कर अरे रहे आप हैं। गलत, आपके अल्फाज थोड़ा ही मेरे मुंह में आएंगे मेरे भैया, आपके अल्फाज मेरे मुंह में नहीं आएंगे। आप मुझे बता सुप्रीम दीजिए, कोर्ट का हर निर्णय हमारे लिए स्वीकार्य है। तो फिर 1 घंटे में फैसले की जरूरत क्या है? नहीं, पहले सुप्रीम फैसला तो कोर्ट का आने हर देते ना निर्णय सर्वोच्च स्वीकार्य है। अदालत अब का। आप मेरे अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालने का प्रयास मत करें साहब। नहीं, इमरान मसूद साहब, आपके मैं अल्फाज बड़ी नहीं बोलूंगा विनम्रता मैं। से आपसे पूछ रहा हूं, जब मामला सर्वोच्च अदालत में है तो उसके फैसले का इंतजार करते तो बेहतर होता। तो आने दीजिए ना, फैसला कौन मना कर रहा है? आपने पहले अपना फैसला सुना दिया अरे कि हम 1 घंटे में इलाज कर देंगे। अरे हम बोलना भी बंद कर दें क्या? तो ये हम सिर्फ बोलना, बोलने ना के लिए तड़पने बयान की है। इजाजत है ना फरियाद की। ये सिर्फ अरे बोलने सुनिए के लिए मेरी बयान बात है। साहब, अरे ना तड़पने की इजाजत है ना फरियाद की, घुट के मर जाएं ये मर्जी है इस सरकार की। नहीं, ठीक है, हम बोल शायरी भी ना अच्छी है पाए। आपकी, लेकिन आप ये हमारा गला दबाओगे सिर्फ और कहने के लिए हम कहा है आप ही क्या ना आपने? कहते हैं। इमरान मसूद साहब, सिर्फ अरे कहने के लिए हम कहा है भी क्या? ना करें भाई। हाँ, ये हम सिर्फ- आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा वहां नहीं होता। पश्चिम बंगाल वाह चल रहा भाई है वाह। सर, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल भी चल रहा है, गुना भी चल रहा है, संभल भी जला है, बहराइच भी जला है, सब जगह हिंसा हुई है, सब जगह एक सी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो भी इस तरीके का बयान दे रहा है उसको भी तो बचना चाहिए ना ऐसे बयान देने से, इमरान हाँ मसूद बिल्कुल साहब। बचना चाहिए। मैं तो सबके लिए कह रहा हूं, ये दम हमारे में है कि हम सबके लिए कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान धन्यवाद। मसूद साहब जुड़ने के धन्यवाद। लिए।